मेरा नाम पायल है। उम्र मेरी 26 साल की हो गई है। मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करा दी थी। मेरे पति की उम्र शादी के टाइम 22 की थी। शादी के दूसरे दिन मैंने अपने पति के साथ सुहागरात मनाई और हमारी जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी। कुछ दिन ऐसे बीत गया, फिर हमने बच्चे के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मेरी सास ननद सब लोग बच्चा ना होने के कारण मुझे बहुत ताना सुनाते रहते थे। फिर एक दिन मैं और मेरे पति दोनों पास ही के हॉस्पिटल गए चेकअप कराने। वहां पता चला कि मेरे पति कभी पापा नहीं बन पाएंगे और ये बात मेरी सास ननद को पता चली तो सब हैरान हो गए। और ये बात अगर मोहल्ले में पता चल जाती है तो मेरे पति की इज्जत चली जाती है, इसलिए सब ने ये बात छुपाई। एक दिन हर बार की तरह मेरे पति अपने ऑफिस के काम के वजह से पुनः गए हुए थे रात, और घर में मैं और मेरी सास नंद और मेरे छोटे देवर जी ही रह गए थे। मेरे पति के ना होने के कारण रात में सासू माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोली, देखो बहू, बच्चा तो तुम पैदा कर सकती हो ना, तो क्यों ना तुम अपने छोटे देवर के साथ संभोग करके बच्चे को जन्म दे देती। मोहल्ले के लोगों को क्या ही पता चलेगा कि बच्चा तुम्हारे पति का है कि देवर का, और घर की बात घर में ही रह जाएगी। और ये सब कोई नई बात नहीं है, गांव के लोग अंदर ही अंदर ऐसा करते ही है। सासू माँ के बहुत ही समझाने पर मैंने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील कर रही थी। मैं कभी उस नजर से अपने छोटे देवर को नहीं देखी और उसकी उम्र 18 साल की ही होगी और वो मुझसे करीब करीब 8 साल छोटे थे। खैर मैं क्या ही कर सकती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को तो पोता खेलने का मन था। अगली रात को हम सब ने खाना खाया और मैं अपने देवर के रूम में जाने लगी। सासू माँ की बात मानकर देवर के साथ संभोग करने के लिए देवर जी के रूम में गई। देवर जी बेड पर बैठे हुए थे। वो बोले, आओ भाभी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरी सासू माँ ने सब बता दिया था। देवर जी दिखने में छोटे बच्चे लगते थे। दोस्तों मैं उनके पास बैठ गई। मेरे देवर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी आप चिंता मत करो, मैं उतना ही अंदर डालूंगा जितना आप बोलोगी, और अगर ज्यादा और चला जाएगा तो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ये सब सुन के मैं कांपने लगी। फिर उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक चूमने लगे। मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। फिर वो मेरी ऊपर का कमीज खोल के ब्लाउज निकाल दिए और मुझे ऊपर से नीचे तक चूमने लगे, और वो मेरे सांतरे को जोर जोर से दबाने लगे और चूसने लगे, और मेरे नीचे वाले हिस्से से मेरी जवानी का पानी गिराने लगा था। मेरे देवर जी मुझे पूरी तरह से बिना कपड़ों के कर दिए थे और अपने मुंह को मेरी कुएं के पास ले गए और मेरी जवानी का पानी गिर रहा था उसे भी पी जाते थे। मैं देवर जी से बोली, मुझे भी आपके गन्ने का रस पीना है, और वो अपना सारा कपड़ा खोल के अपने गन्ने को मेरे मुंह के अंदर डाल दिए। मैं बहुत देर तक उसे चुसती रही। फिर मेरे देवर ने अपने नाग राजा को मेरी गुफा के अंदर डाल दिए और हम दोनों ने पूरी रात क्रिकेट खेले और उनके नाग राजा से निकलने वाले सारा पानी मेरी गुफा के अंदर ही छोड़ देते थे। दोस्तों ये कहानी यही खत्म होती। ये कहानी बस मनोरंजन के लिए बनाई गई है, आप इसे दिल पे बिल्कुल ना लें।